हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज के टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कैसे GSTR 1 फाइल कर। तो उसके लिए सबसे पहले हम GST पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से सर्विसेज के अंदर आते हैं, फिर तीसरे ऑप्शन रिटर्न के अंदर आते हैं, फिर पहला ऑप्शन रिटर्न डैशबोर्ड क्लिक। जैसे ही रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके पास रिटर्न पीरियड पूछ या कौन से पीरियड की रिटर्न फाइल करना। मुझे अभी अक्टूबर की रिटर्न फाइल करनी है, तो देखो मेरा 24-25 आ गया, Q3 ले लिया और मंथ अक्टूबर की रिटर्न। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR 1। GSTR 1 आपकी नॉर्मली जो ड्यू डेट होती है वो 11/11 मतलब हर महीने की आने वाली 11 तारीख को होती है। जैसे अक्टूबर की 11 नवंबर, नवंबर की 11 दिसंबर को। यहाँ पे दो पैटर्न है, या तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन भर सकते हो या प्रिपेयर ऑफलाइन भर। तो पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। तो जैसे मैं ऑनलाइन पे क्लिक, तो आपके पास जैसे ही आप ऑनलाइन क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल खुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नील रिटर्न की। मान लो आपके डेटा रिटर्न के अंदर कोई डेटा नहीं है और नील फाइल करनी है, तो आप क्या करते हो, इस बॉक्स पे क्लिक करते हो तो जैसे ही आपका देखो सारा का सारा क्या हो जाता है, नील हो जाता है। उसके बाद आप जैसे फाइल स्टेटमेंट पे आगे करोगे तो वो आपको आगे फाइल स्टेटमेंट के सबमिशन पे पहुंचा देगा। लेकिन अभी हमारी रिटर्न फाइल नील नहीं है। तो फाइल नील नहीं है तो दो प्रकार के डेटा होते हैं। एक तो आपका जो रिकॉर्ड न्यू होता है वो होता है, और एक होता है अपडेटेड या अमेंडेबल्स। जो नॉर्मली होता है वो न्यू के लिए ही होता है, अमेंडमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अमेंडमेंट होता है तो देखो नीचे हम जैसे ही आते तो यहाँ पे देखो जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हमें अमेंडमेंट के लिए 9 से लेकर 14-15 तक की टेबल दी हुई। इन टेबल्स के अंदर हम डेटा भरते, जैसे अमेंडमेंट B2B, मान लो किसी का इनवॉइस पिछली बार देते वक्त 100 रुपए से कम दे दिया, अब वो 100 रुपए से ज्यादा जा रहे हैं तो हो गया। जैसे B2C लार्ज इनवॉइसेस हो गए, है ना, ऐसे करके ये सारा अमेंडमेंट से होता है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो फ्रेश रिटर्न की बात करने हैं कि फ्रेश रिटर्न कैसे भर। तो देखो यहाँ पे आपके पास 13 टेबल्स है जिनके अंदर डेटा जाता है, लेकिन जो 90% लोग होते हैं ना उनका 3 से 4 टेबल के अंदर ही डेटा जाता है। पहला आपका होता है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का यहाँ पे डेफिनेशन है कि एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है वो दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बिलिंग कर रहा है, वॉइस दे रहा है, सेल कर रहा है, तो वो B2B यहाँ पे जाता है। ठीक है, या आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर देते हो, ठीक है, या आप बात करते हैं 5 नंबर टेबल की, यहाँ पे जाता है B2C, ऐसी सेल जो कस्टमर को दे रहे हो, एंड कस्टमर को दे रहे हो, या ऐसे कस्टमर को दे रहे हो जो आपका क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, जो आप GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको B2C के अंदर जाता है। लेकिन इस यहाँ पे भी लिमिट कितनी है, यदि उस बिल की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, B2C, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सप्लाई, है ना, बाहर देशों में सेल कर रहे हो तो इस टेबल के अंदर डेटा भरते हैं। B2C 7 ये अदर देन 5 होता है। जैसे मान लो लाख रुपए से नीचे जितने भी इनवॉइस है वो सारे इसी के। ठीक है, इसके अंदर टेबल 5 के अंदर एक छोटी सी कंडीशन और होती, क्या होती है, यदि आप सप्लाई जो अदर देन आपके जहाँ पे रजिस्टर हो उसके अदर देन है, आप मान लो दिल्ली में रजिस्टर और आप 2 लाख का बिल देते हो, दिल्ली में देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गुड़गांव में देते हो, हरियाणा में देते हो या यूपी में देते हो तो आपको क्या है यहाँ पे दिखा, अदरवाइज B2C के अंदर, है ना। यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई मतलब जिनके ऊपर नील रेट, वो सप्लाई सारी यहाँ पे आती है। आपने कोई क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड को इश्यू किया तो यहाँ पे आएगा, अनरजिस्टर्ड को इश्यू किया तो यहाँ पे आएगा, एडवांस रिसीव हो गया आपको जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है तो यहाँ पे आएगा। कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हो एडवांस का, जो इसका पैसा भरा था, बाद में मान लो पहले आपके पास एडवांस पैसा आता है उस पर GST पे कर देते हो और बाद में वो पैसा आप किसी बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट दिखाना पड़ता है कि जैसे बिल आएगा आप यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है? पर दिखाओगे उसका एडजस्टमेंट कहाँ पे हो। यहाँ पे क्या आता है, HSNY, हर प्रोडक्ट का क्या होता है, HSN या सर्विसेज के SCC कोड हो, तो वो यहाँ पे इंसर्ट करना होता है कि आप उससे रिलेटेड डेटा क्या क्या, मतलब कितना टैक्स और कितनी अमाउंट है वो बताए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इश्यूड होते हैं, जैसे मान लो आपने कितने बिल इश्यू किए, कितने क्रेडिट नोट इश्यू किए, कितने कैंसिल हुए, वो डिटेल्स जाती है। उसके बाद आता है सप्लाई मेड थ्रू ECO, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कितनी सप्लाई करी, जैसे अमेजोन,
वगैरह वगैरह करते हो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5) के अंदर, तो ये सर्विसेज आपके भी ये। तो बात करते हैं जो मेन सीट होती है, सब जो यूज करते हैं वो देखो कौन कौन सी होती है। एक तो B2B, B2C और एक B2C अदर्स, या मैं इसको भी छोड़ूंगा तो B2B, B2C 12 और 13, मतलब 4 से लेकर 6 तक की ये टेबल, 7 नंबर की टेबल, 12 नंबर की 13 टेबल, यही काम है और यही हम भर। तो उसके लिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना है, या आप इंपोर्ट भी कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, ये ई वे बिल आप कर सकते, तो यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करते हैं, है ना। इसके बाद आपका जो भी है, जैसे मान लो आप ऐसा बिल बना रहे हो जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो आप इस पे टिक करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मेरे पास सर्विसेज 3 है बिल, तो मैं इसकी डिटेल क्या करता हूँ, जैसे यहाँ से कॉपी किया, जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ तो देखो उसका नाम आ जाता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिटेल आ गई, यहाँ पे डिटेल आ गई, यहाँ पे इनवॉइस नंबर कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस की डेट, जैसे मेरी इनवॉइस की डेट थी 24 तारीख, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू आती है, देखो जैसे मैं समझाता हूँ। एक होती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू, इस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आपका जीएसटी लगता है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के आपकी इनवॉइस वैल्यू बनती है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आपकी इनवॉइस वैल्यू बनती है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे पहली इनवॉइस वैल्यू आएगी, तो इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 150। आपकी पैलेस ऑफ सप्लाई क्या है, आप कहाँ माल बेच रहे हो। मैं तो राजस्थान में बेच रहा हूँ, मैं खुद दिल्ली का हूँ और राजस्थान में बेच रहा हूँ, तो क्या होगा, IGST आएगी राजस्थान। तो देखो इसने ऑटो ले लिया, इंटर स्टेट, अदर स्टेट हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, ये देखो इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया, और ये मान लो यहाँ पे राजस्थान की जगह मान लो मैं कहता हूँ कि ये दिल्ली होता है, नहीं पर मैं बता रहा हूँ दिल्ली होता है, तो क्या होता, यहाँ पे देखो CGST और SGST, ठीक है। तो हमारा क्या था कोड, जो कोड था हमारा था राजस्थान, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दूंगा, टैक्सेबल 142,857.14 है, तो मेरी रेट कितनी है, 5%। मैं उसके अंदर आगे लिख दूं 142,857.14, तो टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो गया 7142.8, ठीक है। इसको सेव करते ही के बाद क्या करते हैं, जैसे सेव हो जाता है बैक आ जाए, और ये मेरे देखो ये इसका रेगुलर आ गया। अब बैक करते हैं, ठीक है, तो बैक कर लिया, तो आप देखोगे कि हमारा पहला इनवॉइस यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बाकी 2 इनवॉइस और डालते हैं, एक कर्नाटका का और एक राजस्थान का, जो अनरजिस्टर्ड को है। अब ये है कब का, देखो एक की अमाउंट कितनी है, 326 है और एक की 55। तो अब देखो इसमें मैंने क्या बोला था कि अदर देन डेट है और 1 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पे आएगा। तो अभी देखो जो मेरा ये इनवॉइस है ये कहाँ का है, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और राजस्थान का है मेरा बिल, तो कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इसके अंदर आ जाते हैं, ऐड रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। आपकी पैलेस ऑफ सप्लाई क्या है, राजस्थान है, ये अनरजिस्टर्ड को है, तो 8 नंबर पे हमारी राजस्थान होगी। 8 नंबर का कोड जो है हमारा राजस्थान का है। इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, ठीक है। इनवॉइस डेट डाल देते हैं, तो मैं इनवॉइस डेट डाल देता हूँ इसमें। इनवॉइस डेट है मेरी जैसे 16/10/24, ठीक है, डाल दिए मैंने। टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी है मेरी, तो 3,26,500 है, 26,500, ठीक है। और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 3,10,952.38, 3,10,952.38, ठीक है, 15,547, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो सेव कर, ठीक है। ये सेव हो गया, ये सेव होता है बैक आ जाते हैं, देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई TD 0240, है ना, 3,10,952 की वैल्यू आ गई, टोटल 326 आ गया, 15,540 पैक कर लेते हैं। और यहाँ पे B2C के अंदर की या तो इंपोर्ट कर सकते हो या ऐड रिकॉर्ड करने के बाद वापस आप इस क्या करोगे, कर्नाटका करोगे, कर्नाटका कर लेते हैं। कर्नाटका के बाद टैक्सेबल वैल्यू पूछते, सीधी टैक्सेबल वैल्यू 52,380.95, 52,380.95 मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। के बाद रेट डाल देते हैं 5%, देखो ऑटो कैलकुलेट होके आ गया 2619.0, सेव कर लिया इसे, बैक आ जाते हैं, यहाँ से बैक आ जाते, तो ये मेरी तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे HSN-वाइज समरी डाल देते हैं, ठीक है। तो HSN-वाइज समरी, जैसे मान लो मेरा HSN कोड कितना है, 998555, तो देखो आप 1 बाय 1 लिखोगे ना, 8555 जैसे लिखोगे, ये देखो मेरी ऑटोमेटेड आ गई। यहाँ पे मैं टैक्सेबल वैल्यू डाल देता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है मेरी, अब ये पूछ रहा है इस कोड की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, तो ये तीनों का टोटल आएगा 506,190.47, 506,190.47। इसके ऊपर IGST था सारा का सारा, यदि CGST होता तो मैं कुछ CGST में डालता, कुछ SGST में, कुछ IGST में डालता। रेट यहाँ से मैं 5% ले लेता हूँ। इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा कितना है, 25,309.52 लिख दिया। सेंट्रल आप 0 लिख देते हो, स्टेट आपका 0 है, और इसके बाद क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे ही ऐड करोगे
और सेव करोगे और इसके बाद बैक आ तो यहाँ पे देखोगे एक नंबर आ गया, तो आपका डेटा ये भी फीड हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट इश्यूड में भरते हैं, इसके अंदर आपको इनवॉइस भरने हैं, तो आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। अब देखो फ्रॉम से लेकर कितने से कितने नंबर के इनवॉइस इश्यू किए मैंने, 239 से लेकर 241। मैं क्या करूंगा यहाँ पे 39, ठीक है। टोटल इनवॉइस नंबर 3 कैंसिल 0 या कुछ के बाद कोई इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड रिवाइज डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसिप्ट वाउचर जो भी आपके सब डालोगे आप, डिलीवरी चालान वगैरह जो भी है। के बाद सेव करने के बाद यहाँ से सेव हो गया। अब बैक आ जाओ, तो बैक यहाँ पे ये देखोगे एक नंबर ये भी आ, तो इसके बाद आपका सारा डेटा फीड हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, जनरेट समरी करोगे। जैसे जनरेट समरी करोगे तो आपकी समरी जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आप जैसे एक बार इस पे रिफ्रेश पे क्लिक कर, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, देखो प्रोसीड टू फाइल आ गया। अब जैसे ही आगे जाओगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये सीट आ गई, इसमें डेटा आ गया। देखो B2B कितना था, B2C लार्ज इनवॉइस कितने थे, जहाँ पे इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा थी। उसके बाद आपका या B2C अदर आ गया, आपका स्मॉल वाला आ गया। उसके बाद आपका 13-14 की सीट में आपका वो आ गया होगा नंबर। ऑल डॉक्यूमेंट देखो कितने इश्यूड हुए, 3 HS। इसके बाद आप क्या करोगे, फाइल स्टेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे और फाइल विद PVC कर, आपकी रिटर्न फाइल हो जाए। ठीक है, OTP आएगी, OTP डालो और रिटर्न फाइल। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऑफलाइन कैसे भर सकते, इससे बैक आ जाते हैं, पर ऑफलाइन और बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ अक्टूबर पे आते हैं, सर्च आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन। यहाँ पे आपको JSON फाइल डाउनलोड करनी है ना। JSON फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगी। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए पहले तो क्या करोगे, डाउनलोड में आ जाओ, ऑफलाइन पे आ जाओ, रिटर्न ऑफलाइन। अब ये रिटर्न ऑफलाइन टूल को यहाँ से डाउनलोड करोगे। तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं का वीडियो मैंने पूरा बना रखा। ठीक है, मैंने पूरा वीडियो बना रखा कि कैसे यूज करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम सीधा मैं सॉफ्टवेयर पे आ जाता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर खोल लिया। यहाँ से आप डेटा अपना GSTN वगैरह डालोगे और यदि सेल्स टैक्स पेयर हो तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। टैक्स पेयर क्वार्टरली हो तो यस करोगे, नहीं नो करोगे। एग्रीगेट टर्नओवर 5 लाख से ऊपर है पिछले साल का तो यस करोगे, नहीं। ठीक है, और इसको प्रोसीड, जैसे प्रोसीड करोगे ये पूछेगा क्या आप आगे जाना चाहते हो, आप कर दोगे यस। यहाँ पे आपको इंपोर्ट फाइल पे आना है ना। और यहाँ पे जैसे पहली हमारी B2B थी तो B2B पे क्लिक करोगे और इंपोर्ट CSV करो। तो CSV आपकी कहाँ पे होगी, जैसे आपने डाउनलोड की होगी फाइल, डाउनलोड में आओगे, यहाँ पे GST ऑफलाइन टूल आप एक्सट्रैक्ट करोगे। मैंने मेरे वीडियो देख लेना आप एक बार, के अंदर आपके पास GSTR1 और इसके अंदर देखो ये फाइलें आ रही होंगी B2B, ये इतनी सारी फाइलें आ रही है जिसमें B2B ये रहा और B2C यानी जो हमारे कस्टमर छोटे हैं, स्मॉल, S फॉर स्मॉल हो गया और B2CL यानी लार्ज हो गया। ठीक है, अभी यही 3 काम के हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, इंपोर्ट एक्सेल, सॉरी यहाँ पे नहीं करोगे, यहाँ से B2B इंपोर्ट CSV पे क्लिक करोगे और इस पे B2B पे और ओपन करोगे, इसको यस करो। ये डेटा कैसे डाला वो और दिखा देता हूँ मैं आपको। B2B पे आ जाओ, ये मैंने डेटा आपके लिए बस एक बार डाला है। ये देखो यहाँ से आप ये देखो GSTN डाल दिया, रिसीवर नेम डाल दिया, इनवॉइस नंबर डाल दिया, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, पैलेस ऑफ सप्लाई मैंने डाल दी। आपको शायद पैलेस ऑफ सप्लाई में दिक्कत आई तो ये कोड आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। हाँ? और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल टैक्स कुछ नहीं था, 0 कर दिया। इनवॉइस टाइप ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, रेट टैक्सेबल रेट डाल दी, टैक्सेबल वैल्यू डाल दी, है ना। और इसको डाल के सेव कर लिया और अपलोड कर दी। अब आपको शायद B2B में भी दिक्कत आ रही होगी तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से किसी भी कोड को देखना है। जैसे मैं इसको अभी क्या करता हूँ डिलीट, है ना, वापस से मैंने डिलीट कर दिया अपना डेटा आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे पैलेस ऑफ सप्लाई देखनी है, देखो 01 स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, फिर डैश, फिर जम्मू स्पेस एंड स्पेस कश्मीर, ऐसे करके आपको लिख लेना है। या तो कोड आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप यहाँ पे इनवॉइस सप्लाई, इसमें देखो 5 प्रकार के, रेगुलर B2B है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, अट्रैक्ट IGST जिसपे IGST है लेकिन इंट्रा स्टेट है, या सेज में किया या डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है, या रेगुलर B2B है। ये आप यहाँ से देख के वहाँ पे लिख लेना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट पे जाते हैं, ये B2B इंपोर्ट CSV, ठीक है, यहाँ से B2B और ये मेरा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद ऐसे ही इसका भी देख ले, बंद कर देता हूँ। और जैसे B2E, ये देखो ये भी मैंने दोनों डेटा डाल दिया आपके, राजस्थान और कर्नाटका मैंने एक जगह ही डाल के दिखा रहा हूँ मैं अभी। आप B2CL में भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपके खुशी के लिए डाल ही देता हूँ, B2CL लार्ज में डाल देता हूँ, ये 3,10,000 वाला और वो उसमें डाल देंगे। देखो ये इनवॉइस नंबर मांग रहा है तो मैं इसका इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, आपको पर दिखा देता हूँ। ठीक है, और इस इनवॉइस की डेट मैंने अभी अभी बताई थी 16/10/24 थी। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस आप कॉपी पेस्ट
पेस्ट मार दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डबल डिजिट से ज़्यादा ना हो, ये भी चीज़ें ध्यान दे लेना ना। तो इनवॉइस वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ से इनवॉइस वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इनवॉइस वैल्यू आ गई। यहाँ से मेरा स्टेट क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान मेरे को पता है, तो मैं लिख ही देता हूँ 08 SRAJASTHN आसान। इन सबको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेबल कोड को छोड़ देता हूँ, वहां को टैक्सेबल वैल्यू डाल देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू ये रही मेरी, और शेष अमाउंट मेरा नील है। ई कॉमर्स मेरा कुछ है नहीं, सेव कर लेते हैं इन। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आते हैं, पहला B2C स्मॉल को ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं CSV B2C, है ना, करते हैं यस, ये भी हो गया इंपोर्ट। और एल ले लेते हैं, यानी लार्ज, जो 2.5 लाख 1 लाख से ऊपर वाली लिमिट थी वो ले, तो ये B2C लार्ज करके ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ से व्यू समरी पे क्लिक करते हैं, तो देखो तीनों डिटेल आ गई, तीनों के टैक्स आ गए मेरे, है ना। यहाँ पे से ये हमारी डिटेल आ गई, यहाँ से आप बिल सारे इंपोर्ट कर सकते, ठीक है, जितने भी थे आप यहाँ से सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट इश्यूड भी कर सकते हो, जितने भी हैं आपके, जो भी इनवॉइस फॉर आउटपुट सप्लाई, यहाँ से आप डाल दो कहाँ से कहाँ तक के थे। ये आ गया आपका TD 200 से लेकर मैंने ये बनाए, टोटल इनवॉइस नंबर 3 थे, कैंसिल 0 हुआ, सेव कर लो। या आप इंपोर्ट भी कर सकते हो इसके लिए, है ना। या तो इसको मैं बैक आ जाता हूँ और वापस से बैक आ सकते हो आप, और एक और डॉक्यूमेंट इश्यूड के बाद आप वो भी डाल सकते हो, क्या था, HSN वाइज यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ से नहीं डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से क्या करते हो, जनरेट फाइल पे क्लिक करोगे, बैक करके, ये देखो फाइल हो गई, बन गई आपकी। यहाँ से सेव कर लोगे इस पे क्लिक करके, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको, तो क्लोज कर देता हूँ। वो डाउनलोड में चली गई मेरी। यहाँ पे आते हैं, ये सर्विसेज में आते हैं, रिटर्न पे आते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड पे आ गए, है ना। रिटर्न डैशबोर्ड पे आके अक्टूबर की रिटर्न लेते हैं, सर्च पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे आते हैं, यहाँ से यानी यहाँ से अभी अभी क्या है, तो आपके लिए ये उठा लेते हैं। और ये देखो ये क्या बोल रहा है, देखो 15/11/28 इतनी रेफरेंस ID ये ना। के बाद बैक टू रिटर्न अक्टूबर। अब जो भी आपका डेटा होगा ना, वो सारा यहाँ पे अपलोड हो गया, पुराने वाला हट गया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो आपने 5 इनवॉइस हो गए, तो वो 5 इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी। इसके बाद आप वापस से वही प्रोसेस, जनरेट समरी करो और आगे जाके सबमिट, ये आपकी रिटर्न फाइल होगी। जैसे मैंने डेटा डाला था, क्या मेरा 540 हो गया। ये देखो B2C में भी देखो, आप देख रहे हो डबल हो गया ना बिल। ये देखो मैंने जैसे इंपोर्ट किया ना वो सीट, देखो 2 आ गई, उसमें 2 हमने, आपको याद होगा तो देखो अभी अभी सीट में दिखा भी देता हूँ। ये देखो इसके अंदर 2 बिल थे, तो क्या किया उसने, 2 ऐसे कैसे उठा लिए। तो इसको क्या करोगे, डिलीट मार दे, यानी जो मेन था उसको डिलीट मार दिया, जिसको नहीं मारना था वो चेक कर लिया, तो वापस से करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, वापस से, ठीक है, यहाँ से हमारा कर्नाटका वाला बिल वापस से ले लेते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है हमारी 52,352 की, 380.95, 2619.05 हमारा मैच है 2619 में। तो बैक करोगे तब अभी आ गया, यहाँ से देखो डेटा आ गया, बिल आ गए, आ जाओ। HSN वाइज आपने देखो आ रही है, वो 5/6/23 25,309 का टैक्स बन रहा है। बैक कर, डॉक्यूमेंट नंबर आ गए, के बाद क्लिक करते हैं, डेटा एक टैक्स ये चला जाता है, एंड में आप HSN चेक कर लीजिए, और जैसे OTP फाइल। तो दोस्तों ये हो गई रिटर्न फाइल। दोस्तों आप प्रोफेशनल से आप अपनी रिटर्न भरवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर आपको मेल पे आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आ रहे होंगे। थैंक यू।